सैयां भये कोतवाल अब डर काहे को। आपको बता दें, सहारनपुर में एक सबसे बड़ी घटना घटी है जिसे पूरा दलित समाज परेशान है। आपको बता दें, बीजेपी की सरकार है यूपी में और उनके तमाम नेता लोग भूमाफिया हैं और तमाम लोग जमीनों पर कब्जा करते हैं। आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने आज एक मामला ऐसे ही सहारनपुर का ट्वीट किया है, जो कि सहारनपुर में यह दर्दनाक हमला भी है, फायरिंग भी हुई है। इसके बारे में भी बताएंगे। मैं फिर कह रहा हूं कि जब सैयां भये कोतवाल तो डर काहे का। जब पूरा सिस्टम उनके हाथों में है तो डर किस बात की, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन मायावती ने इंडिया गठबंधन को कहा भविष्य इंडिया गठबंधन में नहीं है। ये सबसे बड़ी खबर है, ये भी आपको बताएंगे। और इमरान मसूद के बोलने से ऐसा लगता है कि यूपी में अखिलेश यादव के लिए खतरे की घंटी है, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन वहीं मंजीत सिंह नौटियाल ने राजस्थान सरकार भजनलाल पर हमला किया है और कहा है कि भजनलाल के खिलाफ राजस्थान में भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़ा धरना प्रदर्शन करने जा रही है। तो ये भी आपको बताएंगे। लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते कि अखिलेश यादव के राजनीतिक कैरियर का वाकई में खात्मा होने वाला है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक खबर आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पराग है और आपका एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें, चंद्रशेखर आज़ाद ने बीजेपी पर फिर से हमला किया है और सहारनपुर की घटना को लेकर के जग जाहिर कर दिया है। दरअसल सहारनपुर में एक शमशान घाट पर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, यानी जमीन माफियाओं ने उस शमशान घाट पर कब्जा करके और उसकी खुदाई करवा के और उसमें प्लाटिंग का काम या फिर बालू निकालने का काम, एक्सवाइज कुछ भी काम जो है वो करने का शुरू कर दिया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद ने इस मामले को उठाया है। दरअसल वहाँ के दलित समाज के लोगों ने इसका विरोध किया, भूमाफियाओं ने फायरिंग शुरू कर दी। मैं फिर कह रहा हूँ, डर उनको किसी बात का नहीं है। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और उसमें तमाम मासूम लोग घायल हो गए हैं। चंद्रशेखर ने इस मामले को लेकर के सहारनपुर पुलिस और यूपी गवर्नमेंट से बड़ी मांग की है कि उन दोषियों को जल्दी से जल्दी पकड़कर जेल में डाला जाए और साथ ही जो पीड़ित हैं, जो घायल हैं, उनका बेहतर इलाज कराया जाए। भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाए और साथ में शमशान घाट की सुरक्षा भी बढ़ाई जाए, क्योंकि वहाँ पर जो भूमाफिया हैं वो लोग उसको बार बार क्षतिग्रस्त कर रहे हैं। तो चंद्रशेखर का बड़ा हमला है कि सहारनपुर के थाना देवबंद क्षेत्र का मामला है, जो कि चुंगी में भूमाफियाओं ने कब्जा किया था शमशान घाट पर। और इस शमशान घाट का विरोध दलित समाज ने किया। तो सोचिए, दलितों के ऊपर फायरिंग भी की गई। एक शमशान घाट को मिटाने के लिए दूसरे लोगों को मिटाया जा रहा है। आप कल्पना नहीं कर सकते। इस देश में दलित समाज अगर बसपा के बाद किसी को सबसे ज़्यादा वोट दिया है तो वो बीजेपी को वोट दिया है। मुस्लिम समाज ने कांग्रेस का समर्थन किया, मुस्लिम समाज ने समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, लेकिन दलित समाज ने इस डर से बीजेपी को समर्थन कर दिया कि कहीं हिंदू मुसलमान में मैं हिंदू बन करके कहीं मुझे क्षतिग्रस्त ना हो जाए, मेरे ऊपर चोट ना आ जाए। यानी डर की वजह से जो हिंदू दलित था उसने बीजेपी को समर्थन कर दिया। और अब क्या हो रहा है कि जो हिंदू दलित है उसको बीजेपी के ही गुंडे मार रहे हैं। अगर बीजेपी के गुंडे वो नहीं हैं तो फिर उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ती है और उनको जेल में क्यों नहीं डालती है। चंद्रशेखर का ये बड़ा हमला है। तो शमशान घाट को सुरक्षित किया जाए, भूमाफियाओं के खिलाफ एक्शन लिया जाए और दोषियों को जेल में डाला जाए, ये चंद्रशेखर की बड़ी मांग है। मंजीत सिंह नौटियाल को लेकर के एक बड़ी खबर जारी हुई है। मंजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि भजनलाल की सरकार राजस्थान में है। 190 प्राइमरी स्कूल, 260 सेकेंडरी स्कूल समेत 450 सरकारी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इसकी बंद करने की जो वजह है वो बिल्कुल साफ है कि दलित पिछड़े समाज के लोग, अति पिछड़े समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग, व अल्पसंख्यक समाज के लोग उस सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते थे।
अब वो पढ़ने नहीं जाएंगे तो उनके शैक्षणिक पर भी जो है खतरा आ जाएगा। तो पूरी तरीक़ा से आपको कमज़ोर करने का काम किया जा रहा है। मनजीत सिंह नौटियाल ने कहा कि भजन लाल के खिलाफ राजस्थान में भीम आर्मी जय भीम संगठन एक बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है। आप कल्पना नहीं कर सकते, हमेशा दलित पिछड़े आदिवासियों को किसी न किसी तरीक़ा से रोक लिया जाता है, चाहे वो पढ़ाई के माध्यम से हो या फिर नौकरी के माध्यम से हो, किसी तरीक़ा से भी उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। ये बिल्कुल सच्चाई है। तो चंद्रशेखर और मनजीत सिंह नौटियाल के बाद अब आते हैं अखिलेश यादव पर। अखिलेश यादव जी का राजनीतिक कैरियर कैसे खत्म हो रहा है, एक नज़र आपको दिल्ली की ओर लेकर चलते हैं। दिल्ली में कांग्रेस का खुला विरोध अखिलेश यादव कर रहे हैं। भले ही अखिलेश यादव का दिल्ली में कोई जनाधार नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल को दे दिया है। अब अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, ये तमाम लोग एक साइड में है, कांग्रेस अलग है। इसीलिए मायावती जी ने कहा था इंडिया गठबंधन भविष्य नहीं है, यानी इंडिया गठबंधन में कोई भविष्य नहीं है। मायावती जी ने पहले भी कह दिया था। तो अब आप कल्पना नहीं कर सकते, कांग्रेस ने इमरान मसूद को अखिलेश यादव के खिलाफ बुलवाया है। अब यूपी का खेला ऐसे बिगड़ेगा, कांग्रेस कुल मिला के यूपी में चुनाव लड़ेगी और अखिलेश यादव को हराने का पूरा प्रयास करेगी। अगर कांग्रेस यूपी में चुनाव लड़ती है तो मैं फिर कह रहा हूं, असदुद्दीन ओवैसी से ज़्यादा और अखिलेश यादव से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि पुराना पार्टी है मुसलमानों की कांग्रेस। और हर लोग चाहते थे, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो सभी लोग चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी यूपी में मजबूत हो, लेकिन यूपी में कांग्रेस पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। इसीलिए विकल्प के तौर पर मुसलमानों ने अखिलेश यादव का साथ दिया था। अब आप कल्पना नहीं कर सकते, जिस दिन प्रियंका गांधी वाड्रा जी या राहुल गांधी जी चुनाव लड़ने के लिए यूपी में आ जाएंगे इमरान मसूद साहब के साथ, तो आप कल्पना नहीं कर सकते अखिलेश यादव जी का राजनीतिक कैरियर बिल्कुल धराशायी हो जाएगा। ये मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूँ। आपने अगर गौरवपाल पत्रकार की बातें सुनी होगी तो शायद आपको याद होगा, इमरान मसूद अखिलेश यादव के कट्टर एंटी विरोधी हैं और कल उन्होंने कांग्रेस पार्टी के इशारों पर अखिलेश यादव की भी तू मैं कर दी है। तो इस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान मसूद जैसे बड़े बड़े नेता, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता यूपी में चुनाव लड़ेंगे तो इसका सीधा फ़ायदा किसको होगा। यहाँ पर दो बातें भी बनती हैं। पहली, बीजेपी की बी टीम कांग्रेस भी बन सकती है, लेकिन उसे कोई कहेगा नहीं। अब दिल्ली में जब अखिलेश यादव उनका साथ नहीं दे रहे हैं, तब जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी यूपी में लड़ेगी। और हो सकता है, आप साम दाम दंडभेद नहीं समझ रहे हैं, हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल का साथ अखिलेश यादव दे रहे हैं और यूपी का जब चुनाव आ जाए तब अखिलेश यादव का साथ नहीं, राहुल गांधी का साथ अरविंद केजरीवाल यूपी में दे दें। मैं फिर कह रहा हूँ, पिछड़ों को, दलितों को सावधान रहना है सवर्णों की राजनीति से। तो ये सबसे बड़ी खबर है। क्या अखिलेश यादव वाकई में यूपी में अगर चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? क्या मुस्लिम समाज अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास ना करके कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करेगी, या फिर बसपा और तमाम दलित समाज की पार्टियां एक होकर के यूपी में चुनाव लड़ेंगी? आप लोग राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।